अब देखते हैं एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, हम एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग सिमिलर मानते हैं कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है। देखो, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पहले एक्सपेंस देखते हैं। तो एक्सपेंस का मतलब होता है जब मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में खर्च करता हूँ या उसको बेचने में खर्च करता हूँ, तो वो मेरे लिए खर्चे कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, या उस पर कुछ रेंट का खर्चा आ जाना, कि जहाँ पर जिस जगह पे मैं बना रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे देना, कमीशन इन्वॉल्व है या डेप्रिसिएशन है, ये सारे पार्ट जितने भी हमारे स्मॉल ये खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्शन में या बेचने में, सेलिंग में, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस चीज़ में अगर जो खर्च होंगे उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब मैं कोई बड़ी अमाउंट, जब मैं ह्यूज अमाउंट इनकट करता हूँ किसी बड़े प्रॉफिट के लिए, कुछ बेनिफिट को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने बिल्डिंग खरीद रखी है, बिल्डिंग परचेज़ कर ली, तो बड़ा अमाउंट है ना, तो वहाँ पर उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्लांट एंड फर्नीचर खरीद लेना, या कोई ऐसा एसेट जो मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा, मेरे बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचा रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है बिज़नेस को चलाने में। ठीक है, तो वो बड़े जो खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ना कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक छोटे खर्चों को बोलते हैं, छोटी छोटी अमाउंट को जो हम पे करते हैं उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर जब हम कोई बड़ी अमाउंट किसी चीज़ पर खर्च करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं।